ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल की पावर ई की पावर 3x cos x dx। तो हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए सोल्व करना है, क्योंकि ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम आइलेट फार्मूले के ज़रिए पता लगाएंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन सेकंड है आइलेट फार्मूले में। क्योंकि ये हमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पहले आएगा, पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल को ही शुरू में रखना है, क्योंकि कभी कभी हम मतलब क्वेश्चन को बहुत आगे लेके जाना होता है और कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि हम एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन ही मान लेते हैं। एक्सपोनेंशियल को हमने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन माना और एक्सपोनेंशियल ये ई की पावर 3x और cos x। अब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये इस तरह हमने सोल्व किया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को लेकर। ई की पावर 3x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फिर ये हमने सोल्व किया। जब कॉस का इंटीग्रेशन सोल्व किया तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे लिखा हमने। फिर इसका डेरिवेटिव में जो भी पावर होती है उसको हम शुरू में ले आते हैं, और क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल की पावर है इसलिए हम इससे कम नहीं कर सकते, उसको शुरू में तो लिख लेंगे पर उसकी पावर 3x में से कुछ भी कम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 3e की पावर 3x cos x इंटीग्रेशन cos x है, तो यहाँ पे हमने sin x लिखा, और ये जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसको हम इंटीग्रेशन से शुरू में ले आए। e की पावर 3x sin x माइनस 3 को हम शुरू में ले आए e की पावर 3x और sin x, क्योंकि ये भी दो फंक्शन दोबारा से आ गए हैं और ये वाला फंक्शन भी नहीं आया तो हम इसे i के इक्वल भी नहीं रख सकते, पर हम इसे दोबारा से इसका फिर से हम लेंगे इंटीग्रेशन। अब हम इसका अगेन इंटीग्रेशन लेंगे। अगेन इंटीग्रेशन में e की पावर 3x sin x जो पहले आया था वो तो वैसे का वैसे रहेगा, माइनस 3 e की पावर 3x, और ये इतने का हम इंटीग्रेशन दोबारा लेंगे। ये 3 को भी अभी बाहर छोड़ देते हैं। इसको हमने दोबारा से लिखा ये यहाँ पे e की पावर 3x sin x dx। अब दोबारा से हमने इसका एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के हमने इसका दोबारा से इंटीग्रेशन लिया। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए हमने इसे सोल्व किया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस तरह हमने पुट किया। e की पावर 3x sin x इंटीग्रेशन sin x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर 3x और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब sin x dx। इस तरह e की पावर 3x जब इसका हमने इंटीग्रेशन सोल्व किया तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, माइनस से ये माइनस फार्मूले वाला दरमियान में रहेगा, और इसका जब हमने डेरिवेटिव सोल्व किया तो 3 शुरू में आ गया e की पावर 3x, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल की पावर है 3x इसलिए हमने इसमें से कुछ एक भी कम नहीं किया, उसकी पावर में से शुरू में तो ले आए पर उसमें से कम नहीं किया। साइन इंटीग्रेशन साइन x जो है ये माइनस का cos x हो गया यहाँ पे। अब दोबारा से हमने माइनस शुरू में ले आए e की पावर 3x cos x प्लस 3 e की पावर 3x cos x आ गया। ये दोबारा से क्वेश्चन वाला आ गया जिसको हमने i के इक्वल रखा था e की पावर 3x और cos x को। ये i इज इक्वल टू e की पावर 3x और cos x, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे हम दोबारा से i पुट कर देंगे। ये प्लस का 3 है और ये इसकी जगह पे i पुट किया, इसकी जगह पे 3i आया
माइनस का 3, फिर दोबारा से हम, क्योंकि ये जो भी आंसर आया वो इतने उसके शुरू में जब हमने इंटीग्रेशन छोड़ा था यहाँ पे, तो उसके शुरू में 3 माइनस का 3 था, तो हमने इस सारे आंसर को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 3 माइनस माइनस का प्लस हो गया, 3e⁻3x cos x, और ये यहाँ पे शुरू वाला भी लिखा हुआ है ना, तो शुरू में क्या था वो मैं आप लोगों को दिखाती। e⁻3x sin x माइनस उसके बाद -3 मल्टीप्लाई करना है इसके बाद, ये इस वाले के बाद। तो इस तरह मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब ये e⁻3x वही जो पीछे जो आंसर छोड़ा था ना, e⁻3x sin x प्लस, फिर अब यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ है। पहले ये वाला आंसर लिखेंगे पिछला, फिर अगला, फिर जो अब आंसर आया है दूसरी मर्तबा अगेन इंटीग्रेशन करने के, प्लस का 3e⁻3x cos x, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3 9i प्लस का c। अब पहले भी इधर से हमने आई एक लिखा हुआ था माइनस का, वो जो शुरू में हमने लिया था आई, वो भी चलता आ रहा था इसके साथ आई, ये माइनस का 9i है तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, i प्लस 9i इज इक्वल टू e⁻3x sin x प्लस 3e⁻3x cos x प्लस का c। अब ये 10i हो गया, i को इधर छोड़ के यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा सबके साथ। तो हमने इसका आंसर लिखा है 1/10 e⁻3x sin x प्लस 3/10 प्लस का c के साथ भी 1/10 हम लिख लेंगे। तो ये इसका आंसर है ओवरऑल i इज इक्वल टू 1/10 e⁻3x sin x प्लस 3/10 e⁻3x cos x प्लस c। थैंक यू।